अंतर मोहन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ जी, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम जही हरि ध्यान जही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय सुख करनी जय दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय मदनी बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम। पापियों को पाप से है तारती। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा। गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपितजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। व्यासं व्यासकरं वंदे मुनि नारायणं स्वयं, यथा प्राप्त कृपालो कालोकमुक्त कलेः गृहात्।
श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरे परायणम् यस्य वा श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृतिः कृतः हे राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताप्यमय च समन्वितः तां श्री भगवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणीम् सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कुलानं शुभदा शांत सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशो देहि कुलदेव नमोस्तुते हे रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो कपिः प्रचोदयात् नमो भगवते वायुनन्दनाय नमः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री शुकदेवाय नमः श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री नमः ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः ओम श्री कुलदेवाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः बोले सतगुरुदेव भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की जय श्री बालकृष्ण भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जुगल जुड़ी सरकार की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सच्चिदानंद भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की सर्व संतों की सर्व भक्तों की मैं मेरी सच्चिया दूधा वाली माता तेरी सदा जय करा शेर बलिदान भोल साचे दरबार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आकारण करुण वरुणालय वक्त वंचितम कल्पन विघ्न पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्री हेमद भागवत महा
पुराण। समुपस्थित समस्त विद्वत्वरेणी महानुभाव, मंच पर विराजमान विप्र आचार्य वृंद, हमारे संगीताचार्य वृंद, भगवत चरण अनुरागी, समस्त श्रोतीय वृंद, स्नेहमयी भक्तिमयी आदरणीय मातृशक्ति, और यहां पर आए हुए समस्त श्रोतागण और YouTube चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से जितने भी लोग श्रीमद् भागवत जी का दर्शन एवं श्रवण करने जा रहे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान और प्रेरित यदुवंश मणि श्री ठाकुर जी के चरणों में दंडवत कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार एवं कर्णधार एवं परम अध्यक्ष जिनकी ही कृपा से आपकी इस पवित्र नगरी भटिया राजपुता में मुकेरिया कुलदेव स्थान में, इस कुलदेव स्थान के प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसका आज चतुर्थ दिवस जो है वो प्रारंभ हो चुका है। आप सब लोग बड़ी ही श्रद्धा से भगवान की अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। यह आप सभी का बड़ा ही सौभाग्य है कि आप लोग दिन में भगवान की कथा का रसपान करते हैं और रात्रि में संत महापुरुषों के प्रवचन एवं संतों के दर्शन, रात्रि में आप लोग संतों के दर्शन भी करते हैं और संत महापुरुषों के द्वारा आप लोग भगवान की चर्चा को भी सुनते हैं। यहाँ दिन रात भगवान की चर्चा हो रही है, तो ये सब कुलदेव की कृपा है और हमारे परमादरणीय महंत मदन जी महाराज जी की विशेष कृपा, जिनकी कृपा से आप सब लोग यहाँ भगवान की अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। क्योंकि दो ही चीजें सज्जनों की बड़ी दुर्लभ हैं, जो बड़े भाग्य से मिलती है। संसार में हर चीज आदमी को मिल सकती है, पर तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी जी तो पापी के भी हुए। तुलसीदास जी आगे दिन कि बंदेगी धन दौलत तिया पुत्र संसारी सुख एदा पापी तो पापी बंदे भी मिल ही सकता, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये दो चीजा बड़िया दुर्लभ ना जड़ियां तुसी की मिला करती है ना, वो परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा है। दिन रात उस प्रभु के नाम दे हीरे मोती लूटा करते हो, क्योंकि यहां पर संत महापुरुष यहां पर राम नाम की हीरे मोती लुटाते हैं। जहां संतों के जो प्रवचन होते हैं वो हीरू से कम नहीं, वो हीरे, क्योंकि संसारी हीरे होते हैं, संसारी धन होता है, पर राम नाम का धन वो सबसे बड़ा धन होता है जो आप लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं।
हे राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात लगाऊं गले गले। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, बात लगाऊं गले गले। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, हरि राम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, बात लगाऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, बात लगाऊं गले गले। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना चाहिए पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना जहाँ भरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना चाहिए पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना जहाँ पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बात लगाओ गले गले। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, बात लगाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी जहाँ तू तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी जहाँ तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है मैं सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है मैं सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है मैं सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है। 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 अंत में होगी चला चली। अंत में होगी चला चली। ले लो हरे राम का प्यारा बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाऊं गले गले। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बाज लगाऊं गले गले। बोल राम बोल राम 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 बोल राम राम राम। बोल श्याम श्याम श्याम। बोल श्याम बोल श्याम श्याम श्याम। मोती लूटे पे तो माला मान हुए। जे मोती लूटे फिर तू माला माल हुए। जे मोती लूटे पे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालो सुन लो। चांदी सोना वालो सुन लो। चांदी सोने वालो सुन लो। चांदी सोने वालो सुन लो। बात सुनाओ खरी खरी। बात सुनाओ खरी खरी। ये लो रे कोई राम का प्यारा बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा बात लगाओ गले गले। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बात लगाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बात लगाओ गले गले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोल श्याम बोल श्याम बोल श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम।
अपना जे कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगली अपनी ही कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक पगली अपना जे कहलाएगा। दुनिया को तू कब तक अपना जे कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है उसमें पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है उसमें पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है समय पछताएगा। दो दिन का जे चमन खिला है, दो दिन का जे चमन खिला है। दो दिन का जे चमन खिला है, दो दिन का जे चमन खिला है। फिर मुरझाए गले गले, फिर मुरझाए गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाओ गले गले। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बाज लगाओ गले गले। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बाज लगाओ गले गले। राम नाम की हीरे मोती, राम राम के हीरे मोती, हरि नाम की हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती। मेरी कराओ गले गले, मेरी कराओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा बाज लगाओ गले गले। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बाज लगाओ गले गले। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा बाज लगाओ गले गले। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, श्याम श्याम श्याम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम, श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री राधे। भाई श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जिस कुल देवता के चरण में उसमें भागवत की कथा सुना करते हो। राजा भैड़ देवता उस कुलदेव के चरण में दंडवत प्रणाम करते हुए मां भगवती, मां काली और भगवान सत्यनारायण भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करते हुए आओ आज की चतुर्थ दिवस की कथा विच प्रवेश करने जा करते हैं। और कल बड़ी ही सुंदर कथा तो लोग सुना करते हैं कि उस पवित्र वेदी पर गई है गंगा के कंढे शुकताल भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की कथा सुना करते। केड़ी कथा जी तो सुना दे। भगवान सुखदेव जी कथा सुना करते किसी सुना रहे परीक्षित की। राजा परीक्षित जो किसी शाप मिले ना सतमें दिन मृत्यु हुई है और राजा परीक्षित मुक्ति वास्ते भागवत कथा सुना करते। इनका तुस लोग भी अपनी वास्ते हो अपनी पूर्वजी वास्ते कथा सुना कर दियो। और विशेषकर
साढ़े परमादरणीय पूज्य महंत जी महाराज जी के परम शिष्य स्वर्गीय श्री रतनलाल जी और धर्म पत्नी विशेषकर उस परिवार वास्ते कथा और उहदे कन्ने कन्ने तुस लोग भी अपने पूर्वज का उद्धार वास्ते कथा सुना कर दो। और राजा परीक्षित जी महाराज कल के सुना रहे हैं, कल केड़ी कुछ है कुछ भी कथा की विश्राम जानते हो, क्योंकि कथा जहां कथा को विश्राम लिया वहीं से फिर कथा को आगे बढ़ाया जाता है। तो कल नाम की महिमा सुन रहे थे आप, क्योंकि राजा परीक्षित ने पूछा था ना कि महाराज कि जो अनजाने में हमसे पाप होते हैं तो उसका क्या उसका भी पाप हमको भोगना पड़ेगा। तो एक तो उन्होंने 5 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया, दूसरा नाम की महिमा सुनाई कि नाम देखो अजामिल जैसे डाकू जिसने सिर्फ पुत्र का नाम नारायण रखा था और वो अजामिल डाकू भी तर गया, नर्क जाने से बच गया। तो यही आपको सुना रहे थे कि अजामिल जैसा जिन्हें सिर्फ पुत्र का नाम नारायण पाया ते अजामिल वो डाकू भी तरी है। देखो अंत समय जिसके मुख विचों नारायण निकलिया, भले ही वो अपने बेटे का नाम रखा था नारायण, पर नाम तो प्रभु का था ना। तो आप विचार करें जो अगर ये तो उन्हें पुत्र का नाम नारायण पाया तो अजामिल की अंत समय पुत्र की नारायण की बेटे की याद करता है नरक जाने को जाइए उसी जमदूत जमदूत लेने वास्ते आए थे तो भगवान के पार्षद उसी नरक जाने का चाहिए। ते जिहड़े सच्चे मनिक ने प्रभु की याद करते न, सच्चे मनिक ने परमात्मा का नाम लेंदे न, तो सजनों क्या होनेगी वो नरक में आई सकती। तो सुखदेव जी महाराज स्नान करते हैं परीक्षित जी के परीक्षित इसलिए मेरे प्रभु जी नाम की बड़ी महिमा है, क्योंकि नाम जो है भगवान का सजनों, भगवान का नाम एक ऐसा है कि भगवान राघवेंद्र भी स्वयं अपने नाम का, भगवान अपने नाम का गुणगान करते करते वो भी तकिया गण पर नाम की महिमा कदे भी नहीं उगती। भगवान राम का नाम एक ऐसा है, स्वयं राम जी को भी लंका के लिए लाखों बानरों की सहायता लेनी पड़ी और पर राम का नाम लेकर हनुमान जी ने सिर्फ राम का नाम लेता, जय श्री राम बोलिए उस लंका की है समुद्र की पार करिए। देखो नाम की महिमा है, परमात्मा के नाम में इतनी ताकत है कि जेडे पत्थर भी जाइए जिनके पर राम नाम लिखे तो पत्थर भी तरिए, तो जिन्हें नाम का आश्रय ले लिया तो क्या वो डूब भी सकता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन कि सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मम शुचः। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जो भी जीव मेरी शरण में आता है और मेरे नाम का आश्रय जो जीव लेता है तो भगवान कहते हैं वो पापी से पापी क्यों ना हो, मेरी शरण में आने रहा भगवान आगे मैं पापी को मुक्त करी होना। अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मम शुचा। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं मैं उसको मोक्ष देता हूं। तो मेरे प्रभु के नाम में इतनी ताकत है, इसलिए नाम आप किसी न किसी आप नाम जितना हो सके भगवान का, प्रभु का नाम चलते फिरते हर एक परिस्थिति में भगवान का नाम लो। और मैं कई बार कथा में भी कहता हूं कि जैसे आजकल लोग टेलीफोन करते हैं,
टेलीफोन करते हैं ना, तो टेलीफोन करते समय तो हेलो लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप लोग भी बोलते होंगे हेलो, सभी हेलो बोलते होंगे। तो आप सोच रहे होंगे हमारा ये हेलो नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जब हेलो है। और मैं कहता हूं कि हेलो की जगह अगर आप राम राम बोलेंगे, जैसे टेलीफोन करते हैं आप किसी को, तो आप टेलीफोन की जगह अगर हेलो की जगह राम राम बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। एक तो प्रभु का नाम हो गया, आपने किसी से बात की, टेलीफोन किया, तो जैसे टेलीफोन किसी ने उठाया तो आपने कह दिया भैया राम राम, तो भैया वो भी बोलेगा राम राम। अब हेलो बोलेंगे तो हेलो से फायदा तो कुछ होने वाला नहीं, पर राम राम बोलने से फायदा तो होगा ना। जब आप जिसको टेलीफोन करेंगे तो आप बोलेंगे राम राम, तो वो भी आपको राम राम के बदले में राम राम बोलेगा ना। अब बताओ, उसके बाद आपने बात की, अच्छा भैया सुनाओ, हाल चाल पूछा, जिस काम के लिए आपने टेलीफोन किया, उसके बाद ठीक है भैया, अच्छा जी राम राम, तो वो भी कहेगा राम राम। आपकी एक टेलीफोन करने पर आपने 4 बार राम का नाम ले दिया। कितनी बार? 4 बार। 2 बार पहली बार जब आपने टेलीफोन किया, जैसे उसने उठाया तो राम राम। उसके बाद टेलीफोन जब बंद करने लगे तो फिर आपने कहा राम राम। तो 4 बार राम राम आपने बोला और 4 बार अगले से बुलवा लिया। बताओ, अगर हेलो बोलते तो आप हेलो बोलते तो वो भी हेलो बोलते। और कितने टेलीफोन आप लोग करते हो, टेलीफोन करते समय और फिर आप कितनी बार राम का नाम आप बोलेंगे। और देखिए 2 बार जो राम राम बोलते हैं ना, 2 बार राम राम बोलते हैं, तो इसका 2 बार क्यों बोला जाता है राम राम, जानते हैं? 54 है। और एक बार राम आप बोलेंगे तो उसकी कुल अंक कितना हो गया? 54। और 2 बार बोलेंगे राम राम तो कुल जोड़, दोनों को जोड़ दो, कितना बन गया? 108। 108 कुल जो है संख्या कितनी बनी? 108। और हमारी जो माला आप लोग जपते हैं, तो माला की इसमें मन की कितनी होती है? माला में 108। तो आपने 2 बार राम राम बोला, तो समझ लो आप उस हिसाब से देखो तो एक माला आपकी होगी, है ना। तो कितनी बार आप राम राम बोलोगे तो कितनी माला हो जाएंगी। तो राम राम बोलने से बड़े फायदे हैं, प्रभु के नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे नाम की महिमा। अब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बड़ी आपने कृपा कर दी, मुझे आपने भगवान के नाम की महिमा सुनाई। अब परीक्षित को सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे ये बताओ कि अब मैं आपसे कुछ, मेरे मन में कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और भगवान सुखदेव जी उन प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। तो परीक्षित ने कहा कि प्रभु मुझे ये बताएं कि ये, क्योंकि जिज्ञासा बस एक प्रश्न करना चाहता हूं, और वो क्या? बोले भगवान इस संसार में जो भी जीव है वो सब परमात्मा की संतान है, क्योंकि इस संसार में हर जीव परमात्मा की ही संतान है। और हर जीव परमात्मा की संतान है, और परमात्मा ने सारे की एक दृष्टि में दिखना चाहिए, सारे की एक समान दिखना चाहिए। पर मुझे ऐसा क्यों लगता गुरुदेव कि समा प्रिय सहदो ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्तार्थी कथम विद्यो नवनीत विष्मो यथा। परीक्षित ने आख्या, गुरु जी कई बारी भगवान देवता लोग की बचाने वास्ते होंगे, देवते की बचाने वास्ते, असुरी की मारने वास्ते होंगे।
भक्ति की बचाने वास्ते है, कई बार राक्षस लोग की मारने वास्ते भगवान आते। पर ऐसा परमात्मा क्यों कर दे? किसी की मार दे, किसी बचा दे, भक्ति बचा दे, राक्षस लोग की मार दे। जबकि परमात्मा की दृष्टि से सारे बड़े जैसे होने चाहिए। परमात्मा एक मां प्यो दिन माता पिता अपने बच्चे की एक समान दिखते हो, नहीं दिखते। वो सारे हर एक संतान की अपने धिया पुत्रों की एक समान दिखते, किसी का पक्षपात नहीं करते। तो जब संसार में हर जीव परमात्मा की संतान है, फिर परमात्मा ऐसा क्यों करते? पर सुखदेव जी महाराज आखिर के राजन ये तो गल करा करता ना परीक्षित कि परमात्मा गुस्से की मार दे तो भगवान गुस्से की बचाते हैं। बोलते पहली गल है कि भगवान गुस्से की मार दे, भगवान गुस्से की ना मार दे ना वो गुस्से बचाते हैं। कर्म ही बंदे की मार दे, कर्म उसे बचाते हैं। क्योंकि कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा विपद्यते। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जीव का जन्म होता है तो कर्म के अनुसार, जीव का जन्म होता है कर्मे के अनुसार, ते मृत्यु भी कर्मे के अनुसार होंगी। सुख दुख जो भी कुछ मिलता ना बंदे की अपने कर्मे का कुछ फल मिलता, ना किसी के दुख देंगे ना किसी के सुख देंगे। परमात्मा किसी का शत्रु करे है कि भाई वो एक के दुख दिया दूए का जाइयो, कोई मित्र है तो उसी सुख दिया कर, ना वो किसी का मित्र है ना वो किसी का शत्रु है। नहीं के गल आखी कि बंदे के कर्म के उसी सुख देंगे, कर्म का दुख देंगे। ये सब कर्मे का खेल है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यो यश कर ही सो तो सफलता का। जैसा जीव कर्म करता है उसको वैसा ही उसको फल मिलता है। क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो भाई, जेड़ा बूटा लाग के तो फल तो उस सब मिलना ना। और फसल जी लाने फसल जो भी राई दी होंगी है, जेडे किसान लाता तो उसी जेड़ा बीज लगाता तो फसल तो वो अनुसार के मिलती ना। जे कणक लाता तो कणक होंगी, जे कोई बाजरा लाता तो बाजरा होंगे, जे कोई मुंजी लाई दी लाभ लाई दी वै तो भाई बासमती लाग बासमती तो शरबती लाग दे शरबती तो। इन्हें के कर्मे का बीज भी जीव आपो ही लगाता है और कर्मे के अनुसार उस समय के जाइए फल मिलता। और भगवान सुखदेव जी स्नान करते परीक्षित उन भगवान दे रही है, भगवान के अखियों सामने कोई आई है। क्योंकि भगवान की अखियों सामने जो कोई आई है तो भगवान की ओदी रक्षा करनी पड़ती। जेड़ा भी जीव अगर अच्छे कर्म करता, भक्त लोग अच्छे कर्म करते और अच्छे कर्म करने वाले जीव की परमात्मा उसी डूबने नहीं देंगे। बोले परीक्षित, जिन जिन भक्तों पर अगर कोई संकट आया, जिन जिन पर जिन संकट आया, अगर असुर लोग के राक्षस लोग की जाइए भक्ति अत्याचार किया तो मेरे प्रभु की भक्ति की बेचारे वश है, असुर की मारने वसों के कर्मे के अनुसार उसी सजा होने की देनी गई। हे परीक्षित, जिन्हें राक्षस लोग की तो गल करा करते हैं। बोले परीक्षित, कई राक्षस लोग जिन्हें भी भगवान के हथें जाइए मरे, वो राक्षस लोग भी उन्हें की भगवान ने मुक्ति दी। चाहे वो रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, शिशुपाल हो, दंत बकर हो, कंस हो, हिरणाक्ष हो, हिरण्यकश्यप हो, जिन्ने भी राक्षस होए, ये जुंदे जुंदी मौत भगवान के हथें लिखी। जुंदे जुंदे जिहड़े राक्षस लोग मरे तो भगवान ने उन्हें मुक्ति दी। बोले राजन, मिगी एक गल याद आएगी परीक्षित की सुना कर दे। राजन, ये परीक्षित,
तेरे बाबा युधिष्ठिर ने जो पांडवी जो यज्ञ रचाया ना, पांडवी जो यज्ञ रचाया और राय सूर्य यज्ञ जो है पांडवी रचाया, तो उस यज्ञ शुरू होने को पहले एक सभा बुलाई। उत्थे प्रश्न उठिया कि ये जरा यज्ञ होना, यज्ञ विच सर्वप्रथम कोई पूजा का अधिकारी कौन होना, सर्वप्रथम पूजा को की जाग। तो उस सभा विच तेरे छोटे बाबा सहदेव वो भी कोल बैठे रहे। सहदेव उठिया आखंगा, अगर इस यज्ञ में कोई सर्वप्रथम कोई पूजा का कोई अधिकारी है, और वो कौन है, हमारे श्री कृष्ण है। बस आ गया भगवान कृष्ण बस जो इन्नी गल सुनेगी कृष्ण की पूजा। तो उस सभा भगवान कृष्ण का एक शत्रु बैठे था जो नाम है शिशुपाल। क्या नाम था? शिशुपाल। और शिशुपाल ने जो सुनिया कि कृष्ण की पूजा, तो शिशुपाल भगवान की लगा गालियां देना, आखना ये पूजा, ये कृष्ण की पूजा जेड़ा गोकुल विच गवां चलांदा हा, अज द्वारका नगरी का राजा के बनी है, ये पूजा कर ही कुदरत भगवान आई है। जो माता पिता का भी कोई कंफर्म नहीं है, कोई आखदा देवकी का पुत्र है, कोई आखदा यशोदा का पुत्र है, जिसकी माता पिता का भी कोई पक्का कंफर्म नहीं है, जिसकी बिरादरी का पता नहीं है, पर इसकी पूजा भगवान कृष्ण की लगा गाड़ियां दे। पर पांडवी ने सामने भगवान कृष्ण की कोई गाड़ियां दे ही रहा, और अर्जुन बैठे था भगवान कृष्ण का, कृष्ण भगवान का शिष्य अर्जुन ने जो देखा कि मेरे प्रभु की गाड़ियां लिया, अर्जुन ने गाड़ी उठाई लिया। अर्जुन आखंगा, शिशुपाल मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देना, तो मेरे प्रभु की गालियां लिया। क्योंकि एक शिष्य के सामने एक गुरु की कोई निंदा करे तो वो शिष्य बर्दाश्त कर सकता है। पर भगवान ने सबको देखा, अर्जुन को इशारा कर दिया, अर्जुन बैठ जाओ। पांडव की सारे की यही है, मना करोड़े कि कोई इसी कुछ नहीं आख्या है, कोई नहीं मारा है। भगवान कृष्ण की गालियां दे ही आकर, पर भगवान ने वो गालियां गिनती करी आकर दे, गिनी आ रहे की गिना दे, सोचा दे 100 गलती तक इसी में माफ करे ना, 100 तक आखना कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान ने शिशुपाली माता के वायदा किया कि 100 गलतियां तक करो तो 100 तक तो मैं माफ करूंगा। पर भगवान कृष्ण ने सोचा, जो देखा गालियां कड़दे कड़दे 100 तक पुजी आ, 100 गाल कड़ी, पर भगवान ने कुछ नहीं आख्या। जिन्हें एक गाल लगा कड्डन आया कड्डनी, तो भगवान ने मना कर बस कर, पर नहीं मुड़िया। जिन्हें एक गाल और कड्डी, तो भगवान कृष्ण ने उस वेला अपना सुदर्शन चक्कर चलाया, और सुदर्शन चक्कर जाइए शिशुपाल का सिर देना वो अलग हुई। बोली भाले कृष्ण लाल की। तो शिशुपाल का सिर अलग हुई, शिशुपाल मारा गया। पर सजनों, गल बड़ी ये नहीं है कि शिशुपाल की भगवान ने मारिया, दिखने वाली गल है कि शिशुपाल की भगवान ने जो मारिया कृष्ण ने, वो शिशुपाल के जो प्राण निकले ना, जो प्राण निकले, वो शरीर विचों एक प्राण रूपी जोत निकली, और वो प्राण रूपी जोत जी है, शिशुपाल के प्राण जो निकले, एक जोत प्राण रूपी ज्योति चली गई आकाश पर, और आकाश पर जाइए 7 बार जाइए घूमते घूमते चारों तरफ हो जाइए आकाश घूमते घूमते, उसके बाद वही प्राण रूपी ज्योत जो सीधे भगवान कृष्ण के हृदय में समा गई, भगवान कृष्ण के हृदय में समाई गई। और भगवान के हृदय में समा जाना सजनों जी सबसे बड़ी मुक्ति मानी जाती है, जिसका नाम है साजुज मुक्ति।
इस मुक्ति को पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा लोग तपस्या करते हैं, पर कभी कभी वो मुक्ति, संतों को कोई मुक्ति नहीं मिलती। पर आज एक शिशुपाल भगवान कृष्ण को गाली दे करके इसने, उस शिशुपाल ने भगवान से मुक्ति प्राप्त कर ली। क्योंकि भगवान के अंदर समा जाना सबसे बड़ी श्रेष्ठ मुक्ति है। इससे बड़ी मुक्ति और कोई है ही नहीं जो भगवान ने शिशुपाल को दे दी। परीक्षित ने पूछा, गुरु जी ये कौन सी बात है, जब शिशुपाल भगवान को गाली देने वाला है, भगवान की गालियां देती हैं, तो भगवान ने उसे मुक्ति दे। तो फिर सब भगवान की गालों दे। परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव जी आगे परीक्षित जानते जिसले भगवान ने शिशुपाल की मुक्ति दी ना, तो उससे सभा विच युधिष्ठिर जी दे कोल के गई है देव ऋषि नारद जी बैठे थे। कौन बैठे थे? नारद जी। ते नारद जी की जाइए युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज ये दसो कि एडा बड़ा पापी, ये दुष्ट, जिन्हें भगवान कृष्ण की गालियां दी, इसी मुक्ति मिलेगी? इसीलिए जाइए नरक विच जाइए जाना चाहिए था। ऐसे व्यक्ति के नरक विच जाइए सड़ना चाहिए था, पर इसी मुक्ति, एडी बड़ी मुक्ति मिलेगी। तो नारद जी ने आख्या कि युधिष्ठिर की आख्या, ये जिला शिशुपाल ये भगवान कृष्ण की दई है, अपना शत्रु मानता, और शत्रु भाव करने कृष्ण की कोई दिन ऐसा नहीं होता नियम हा कि रोज जाइए कृष्ण की गालियां देनिया। क्योंकि गालियां भी भी दिता है, जो गाली भी दिता है तो कम से कम नाम तो कृष्ण लेंदा होगा। ये ना नहीं लेंदा होगा तो ध्यान कृष्ण करता होगा ना कि मैं कृष्ण गाली कढ़ा था। परीक्षित सुखदेव जी सुना दे परीक्षित की, बोले परीक्षित नारद जी आखिर युधिष्ठिर जी की एक भगवान का शत्रु बनिए भी कृष्ण की ज्यादा याद करता है, पर एक शत्रु अपने शत्रु की कभी नहीं भुलाता। शत्रु को सदा भी है तो वो हमेशा शत्रु की हमेशा याद करता, सोचता कि कुछ वेला को मौका मिला है कोला में ਉਹਦੇ कन्नै अपना बदला ले। तो फिर एक शत्रु ज्यादा शत्रु की ज्यादा याद करता ना, एक शत्रु अपने शत्रु का ज्यादा चिंतन करता, तो शिशुपाल भगवान का शत्रु बनिए भी भगवान का चिंतन ज्यादा करता। गल तो सारी चिंतन की है सजनों, जिन्ना चिंतन करके और सुखदेव जी स्नान करते परीक्षित कई बारी भक्त लोग भगवान का इतना चिंतन नहीं करते, शत्रु लोग जो है भगवान का चिंतन ज्यादा करते, वो शत्रु भाव से भगवान को भजते हैं। जैसे शिशुपाल भगवान को शत्रु मानता था। और दूसरी गल बोले ये शत्रु भगवान ने मित्र तो बड़े हुए, सखा भी हुए, भगवान दे जाइए भक्त भी हुए, पर शत्रु बनना कोई आसान गल नहीं है। भगवान का शत्रु बनना तो वो बड़ी समझ कोई ताकत है। और बोले परीक्षित सुखदेव जी परीक्षित की सुना कर दे, नारद जी ने सुनाया उन्हें आखेंगे कि ये एक जन्म का नहीं, ये 3 जन्म का भगवान कने शत्रुता करदा, 3 जन्म। क्योंकि जी पहला जाइए हिरण्यकश्यप बने और प्रहलाद का नाम नहीं है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद पर बड़े बड़े अत्याचार किए, और हिरण्यकश्यप की मारनी मस्त है, प्रहलाद की बचाने मस्त है। भगवान नरसिंह जी अवतार लिए आए और हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद की बचाया। ये 2 बार जाइए ये बनिया रावण बनिया, माता जानकी का हरण किया, जानकी माता का हरण किया, और मेरे राम जी दे हथों जाइए
भगवान राम ने सी मारे रावण और त्रिवारी शिशुपाल बनिया भगवान कृष्ण ने उत्थे जाइए मारा गया और मेरे प्रभु ने सी मुक्ति दे दी। और ये भगवान का ही पार्षद था, कथाओं ने पार्षद भगवान का जी ब्रह्मा दे मानस पुत्र ही रही है जिन्हें शाप दिता था कि 3 जन्म तो राक्षस बन गए। शिशुपाल इन्हें नहीं आ भगवान का शत्रु भी बनिया तो ये इच्छा का देखा जाए तो ये भगवान का ही पार्षद है, क्योंकि भगवान के 2 पार्षद हैं, दिव्य पार्षद जय और विजय। कहते हैं एक बार जय और विजय भगवान के पार्षद, क्योंकि भगवान के अगर वैकुंठ में जाना है तो भगवान के पार्षदों के बिना, उनकी आज्ञा के बिना तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। तो एक बार कहते हैं कि जय और विजय को बड़ा अभिमान हो गया और भगवान जानते थे कि इनको अभिमान हो गया और अब अभिमान तो मेरे प्रभु किसी का रहने नहीं देते। तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार आएगी भगवान का दर्शन करने के लिए, इन्होंने रोक लिया, कहां जा रहे हो, इस समय अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं। और ब्रह्मा के मानस पुत्र ने शाप दे दिया, जाओ तुम्हें शाप देते हैं 3 जन्म राक्षस बन जाओ। अरे हमें रोक रहे हो, हमें सारे का सारा जीवन हमने भगवान की तपस्या में लगा दिया और हमें रोक रहे हो। जो नहीं संत तुम्हारे शाप देते रहा 3 जन्म राक्षस बन गए। और भगवान ने दसे होने की कि तुस बेशक मेरे पार्षदों पर संते ना तुसी अपमान किया और तुसी 3 जन्म राक्षस बनना का कोना युग है। जय और विजय पहले हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरा हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान ने जब पृथ्वी प्रलय हो गई थी तो उस समय भगवान बड़ा रूप धारण करके भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। और दूसरी बार यही रावण और कुंभकर्ण बने, दोनों राम जी के हाथों से मारे गए। और तीसरी बार द्वापर युग में ये दंतवक्र और शिशुपाल बनी, जो भगवान कृष्ण के हाथों से जिनकी मृत्यु हुई और मेरे प्रभु ने इनको मुक्ति दे दी। तो सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित, इसलिए भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं। देखो इसलिए भगवान कृष्ण जैसे इतने दयालु हैं कि शिशुपाल जैसे को भी मुक्ति भगवान ने दे दी। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। तो भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित की स्नान करते हैं और सुखदेव जी स्नान करते परीक्षित की अष्टम स्कंद दे विच राजा परीक्षित की गजराज की कथा सुनाई और आगे समुद्र मंथन की कथा होती है। परीक्षित ने पूछा गुरु जी समुद्र मंथन कहदे वास्ते भगवान की करना पई है। परीक्षित जिस वे असुर लोग जिहड़े ना दैत्य बड़ी जिहड़े लोग है वो बड़े सम्राट बनिए दे है और भगवान ने सोचिया कि यानी बार बार देवताओं की बचाने वास्ते मिगी आना पौंदा। तो प्रभु ने की किया देवताओं की रही है अमृत पिलाने वास्ते कि चलो इनकी एक बारी अमृत पिलाया जाए ताकि ये लोग देवता लोग अमर हो जाए, फिर इन्हें कोई नहीं मारी सकता। तो भगवान ने क्या किया देवताओं की और असुरों की आख्या कि भाई तुम काम करो समुद्र का मंथन करो और समुद्र मंथन रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अमृत निकलोगे। जो अमृत का नाम लेता तो सारे के जाइए आखिरी भाई अमृत लभी और के चाहिए। पर उन समुद्र का मंथन किन्ने किया गा एडा बड़ा समुद्र पर ओदा मंथन करने वास्ते भी तो कोई ओदे विच मधानी भी कोई बड़ी बड़ी चाहिए। साड़ी माता जानती है ना पहले घरे जो मक्खन कढ़दियां साड़ी माता लस्सी छोड़दियां तो वो बस मक्खन किं ओरे निकलता। मक्खन भी तो दही है, दही विचों पहला दुध की जमाना होता फिर वो मक्खन इं निकलता। वो पहला लकड़ी की एक मधानी बनाई जाती और फिर लकड़ी की एक मधानी उसी रस्सी कने जे लपेटी तो फिर उसी मंथन किया जाता। ते एडा बड़ा समुद्र हाँ तो उसी मंथन करने वास्ते ते ओदी मधानी भी फिर कोई बड़ी बड़ी चाहिए। मधानी केड़ी बनाई मदरांचल पर्वत, बड़ा बड़ा पर्वत मदरांचल पर्वत ली है ओदी मधानी बनाई ते रस्सी भी कोई बड़ी बड़ी चाहिए ते बासुकी नाग दी रस्सी बनाई और बासुकी नाग दी रस्सी बनाई। देवता और असुर मिली है सारे समुद्र का मंथन लगे करना। मंथन लगे करना एक तरफ देवता लोग एक तरफ असुर पर समुद्र का मंथन करा करते हैं। वो जरा पर्वत हा मदरांचल पर्वत थल्लों का कसना शुरू हो गया। मेरे प्रभु ने की किया मेरे नारायण भगवान है उस समय सजनों कश्यप रूप धारण करके भगवान ने मदरांचल पर्वत को पीठ पर उठा लिया। बोले कश्यप भगवान की। तो भगवान ने कश्यप का रूप धारण किया उस समय। तो समुद्र का मंथन अवधा और समुद्र के मंथन विचों निकलना अमृत पर अमृत दे निकलिया नहीं पर कुछ पहले की निकलिया जहर निकलिया और जहर गई है उन्हें पीता शंकर भगवान ने पीता भोलेनाथ भगवान शंकर ने सारे का सारा जहर शंकर भगवान ने
पी लिया और अपने कंठ में धारण कर लिया। शंकर भगवान अपने कंठ में जो धारण कर लिया, की कंठ में धारण कर लिया। शिव जी ने सोचा जे गले को थल्ले गया इस हृदय विच मेरे नारायण प्रभु वास कर दे, मेरे नारायण को कोई कष्ट ना हो, तो इसलिए भोलेनाथ ने कंठ में ही धारण कर लिया। और भगवान शंकर का नाम क्या बढ़ गया? नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। भगवान शंकर ने अपने गले में सारे का सारा जहर तो विष लागू सब पान कर लिया, कंठ में ही धारण कर लिया। देखिए भगवान शंकर सारे का सारा जहर भगवान शंकर ने पी लिया। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसमें बड़े बड़े रत्न निकले, 14 रत्न उसमें निकले समुद्र मंथन। इसमें कामधेनु गाय, कामधेनु नाम की गाय एक निकली जेडी देवताएं लोग की ऋषि दान करे। और ओदे विच चंद्रमा तो निकलिया, सुंदर धनुष निकलिया, कई कई प्रकार के रत्न निकले, जो दे विच कई प्रकार दी अप्सराएं निकलियां जिन्हें स्वर्ग दी अप्सराएं। लक्ष्मी का प्राकट होया उत्थों दा, और माता लक्ष्मी भगवान नारायण की भार्या बनी। बोली लक्ष्मी मैया की। और अंत में भगवान धन्वंतरी के रूप में भगवान कलश लेकर के अमृत लेकर के बाहर निकले। बोले श्री धन्वंतरी भगवान की। तो धन्वंतरी भगवान जैसे ही बाहर निकले अमृत लेकर के, तो देवते लोगों ने वो अमृत कलश छुड़ाने लगे। उन देवताओं और असुरों का उत्तर झगड़ा भैया। मेरे प्रभु ने सोचा मैं झगड़ा मिटाने वास्ते सारा ही समुद्र मंथन करवाया। पर उस समय के जाइए भगवान ने कितना बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया, मोहिनी का रूप धारण करिए भगवान प्रकट हुए। बोले श्री मोहिनी भगवान की। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया उस समय, और मोहिनी का रूप ऐसा धारण किया सजनों, मोहिनी बन के आए। और दैत्य लोग जो हैं भगवान ने दैत्यों से वो अमृत छुड़ा लिया। और दैत्यों ने कहा, भगवान ने मोहिनी बन के देवताओं ने देखा ये कौन आ गई। देवताओं ने पूछा देवी कौन हो तुम और यहाँ? भगवान ने कहा क्या करना आपको, मैं कौन हूं इसे आपको क्या करना, पर ये बताओ कि आप क्यों झगड़ रहे हैं। तो देवताओं ने कहा कि ये समुद्र मंथन हुआ है, उसमें अमृत निकला है और हम कह रहे हैं कि हमने पिएंगे। तो देवता लोग कह रहे हैं हम पिएंगे, क्योंकि मैंने तो हमने भी की है। तो भगवान मोहिनी ने कहा कि ये काम करो, ये हम आपको बराबर सबको अमृत पिला देंगे। भगवान ने कहा मैं सारे की रही अमृत पिलाएगी, पर तुम कम करना वो मेरे और विश्वास करो। और मैं सारी अमृत बारी बारी पिला की 2 पंक्तियां बनाई लो। एक तरफ देवता लोग की पंक्ति बनाई, दूसरी तरफ जेडे असुर की पंक्ति बनाई। और भगवान मोहिनी की दिखा दे कौन असुर लोग दिखा दे कि बड़ी सुंदर है। और मोहिनी की कोई आखिर मेरे कने ब्याह कर ले, कोई आखिर मेरे कने। भगवान आखिर कोई गल नहीं ब्याह कर लेगी, पर पहले नहीं अपना काम तो कर। और भगवान ने ऐसा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मेरे प्रभु ने ऐसी लीला की कि भगवान मोहिनी बन के देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। पर वो असुर ये नहीं देख रहे कि मोहिनी क्या कर रही है। भगवान ने देवताओं को अमृत पिला रहे थे, और देवताओं को भगवान नाच नाच कर दिखा रहे हैं। और जब एक दैत्य ने जब देखा भगवान को कि मोहिनी हमसे छल कर रही है, अरे ये तो देवताओं को अमृत पिला रही है। एक राहु नाम का असुर, जिसने राहु नाम के दैत्य ने क्या किया, अपना रूप बदल लिया।
रूप बदल करके सीधे कहां चले गए, उधर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और वहां पर बैठ करके अमृत पी लिया। और अमृत जैसे पिया तो चंद्रमा ने शिकायत कर दी, सूर्य देवताओं ने हैं, सूर्य चंद्रमा ने शिकायत कर दी, प्रभु ये तो देते हैं, इसने अमृत पी लिया। और भगवान ने उसी समय देखा कि ये तो अमृत पी गया है, देवताओं को रूप बना करके आ गया और अमृत पी लिया। भगवान ने उसी समय क्या किया, आपने सुदर्शन चक्कर से उस दैत्य का सिर ही अलग कर दिया और सब देवताओं ने देखा ये क्या हो गया। और उसी समय जो है सब भगवान देवताओं ने देखा कि भगवान ये तो विष्णु है और हमसे छल कर गया और हमें इन देवताओं को अमृत पिला दिया और हमारे साथ छल किया। पूज्य महाराज जी हमारे बीच में आए हैं और क्योंकि जो देवताओं के जो राजा थे बलि, सब देवता लोग भगवान का पीछा करने लगे, पर उन देवताओं के जो राजा थे बलि ने सबको रोक लिया। सबने कहा देखो हमारे सब बहुत बड़ा छल किया है, अरे विष्णु मोहिनी बन के आया और हम सबके साथ हमको देखो देवताओं को अमृत पिला दिया और हमारे साथ छल कर दिया, हमें प्रयास कर दिया। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने सभी देवताओं को अमृत पिला दिया, देवता लोग हो गए अमर। अब देखिए देवता लोग भी अमर हो गए और जो जिस दैत्य ने, राहु नाम के दैत्य ने जो अमृत पिया था और उसको भी देवताओं के बीच में स्थान मिल गया। आज भी देवताओं के बीच उसकी पूजा होती है, जानते हैं ना किसकी पूजा होती है। आप जब देवताओं का पूजन करते हैं और देवताओं के पूजन करते समय जब आप नवग्रहों की पूजा करते हैं, इसमें सूरज चंद्रमा है, सूरज चंद्रमा है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु, ये राहु और केतु हैं, ये दो रूप में उसकी पूजा होती है। देवताओं के बीच उसको स्थान मिल गया क्योंकि उसने भी अमृत पी लिया था। और आज भी राहु जो है अपना बदला लेने के लिए क्या, जब ग्रहण लगता है ना तो फिर वो अपना बदला लेने के लिए जब ग्रहण लगता है तो सूर्य को चंद्रमा को फिर निकल लेता है, तो ये उसी समय का बदला लेने के लिए जब ये ग्रहण लगता है, कभी सूर्य ग्रहण लगता है कभी चंद्र ग्रहण लगता है। तो भगवान सुखदेव जी कह रहे थे परीक्षित, तो देवताओं को भगवान ने अमृत पिला दिया और अमृत पी करके देवता लोग अब तो प्रसन्न है कि भगवान ने हमको अमृत पिला दिया। और देवताओं के जो है राजा, स्वर्ग के राजा इंद्र अब खुशी मनाने लगे अपने देवताओं के साथ। और इंद्र जितने भी जो दैत्य लोग थे, जिन्हें असुर लोग है, असुरों के राजा बलि अपने असुरों के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य जी कोल गए। आखिर गुरु जी उन चाचे भी अस उन देवता लोगों की मारी नहीं सकते क्योंकि उन देवता लोग अमर हुई है, तो उन्हें मारना तो साढ़े बस में नहीं। पर उन अस करते के असुर ने गुरु शुक्राचार्य जी ने सलाह दी बलि एक काम करो, देवता की तो मारी नहीं सकते क्योंकि वो अमर हुई है ना, पर गल ये है तुम एक काम करो, देवताएं की अड़ाई दस सकते हो ना, प्रयास तो कर सकते हो। बोले किन्ने, बोले ਉਹਦੇ वास्ते ਤੁਸੀਂ की करना पौना, ब्राह्मणे की अपने करने लाना पौना, ब्राह्मणी को बड़े बड़े यज्ञ करवाओ। और यज्ञ करने जेड़े भी ब्राह्मण यज्ञ विच आउण, ब्राह्मणे की खूब दान करना, ब्राह्मणे का आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करते हैं ना तो विष्णु को बल मिलता है, इसलिए ब्राह्मण द्वारा यज्ञ करते। और फिर विष्णु जाइए ब्राह्मण द्वारा करना, उन्होंने तो विष्णु कुछ नहीं कर सकता। फिर देखो मेरा आशीर्वाद है, फिर तो सजाइए है स्वर्ग पर आक्रमण करो, क्योंकि जो ब्राह्मण की कृपा, गुरु की कृपा, संतन की कृपा है, तो जिस मंजिल की जाओ उस मंजिल की हासिल कर सकते। शास्त्र कहते हैं एक गौ सेवा करने वाला, गौ की सेवा करने वाला बंदा
ब्राह्मणी की मनने वाला बंदा, ब्राह्मणी की सेवा करने वाला, संत की सेवा करने वाला, गुरु की सेवा करने वाला, वो जिस मंजिल की चाह उस मंजिल की हासिल कर सकता है। राजा बली ने भी यह किया, अपने गुरु की गल मनी है, ब्राह्मण द्वारा बड़े बड़े यज्ञ करना शुरू कर दिया। पर सुखदेव जी आखिर परीक्षित यज्ञ पर यज्ञ करते करते ब्राह्मणी की खूब दान करता, और एक दिन ब्राह्मण की कृपा करने राजा बली ने की किया, गुरु के मत्था टेकिया, गुरु जी मेरी आशीर्वाद दो। शुक्र राजा ने आशीर्वाद दिता, तो ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करिए राजा बली ने स्वर्ग पर आक्रमण करी उड़िया, और स्वर्ग पर आक्रमण जो लगे स्वर्ग के राजा इंद्र इस स्वर्ग छोड़ना पी, स्वर्ग छड़िए देवता लोग चली गए, पर स्वर्ग पर जाइए उन्हें अपना अधिकार जमाई लिया कुन्ने राजा बली ने, और स्वर्ग पर नहीं आशा आशा राजा बली ने ब्राह्मण की कृपा करना, गुरु की कृपा करना, त्रोने लोकों पर जाइए उन्हें अपना अधिकार जमाई लिया। सुखदेव जी स्नान करते परीक्षित इधर देवता लोग बेचारे घबराए, त्राही मां करते करते ब्रह्मा कोल गए। ब्रह्मा जी आखदे भाई मेरे को कोई समाधान, भगवान को जाओ, नारायण को जाओ। इधर देवताओं की माता जी अदिति है, क्योंकि देवताओं की माता कौन है? अदिति, और असुरों की माता कौन है? अदिति। कश्यप ऋषि की ही 2 पत्नियां हैं, वैसे तो भागवत में 13 पत्नियों का जिक्र है, पर 2 पत्नियों का नाम यहाँ अदिति और अदिति के बारे में बताया है। देवताओं की माता अदिति है और असुरों की माता है अदिति, पर इनके पिता दोनों के एक हैं, कश्यप ऋषि। माता अदिति अपनी महल विच बड़ी उदास से बैठी थी। कश्यप ऋषि ने पूछा, देवी की गल बड़ी उदास है? आखरी महाराज तुसने इन्हें मिगी पूछा दे जिन्हें तुम्हें पता कि नहीं? तुसी पता इस समय मेरे पुत्र जिन्हें ना दर दर पड़का कर देना स्वर्ग पर जाइए। राजा बली ने स्वर्ग ऊपर अधिकार जमाई लेना। कश्यप ऋषि ने आख्या, देवी कौन किसी का पुत्र, कौन किसी की माता है? ये तो संसार इन्हें का है। पर माता अदिति आखा कि महाराज तुस पिता होना तुसके समझो, पुत्र पर संकट है तो सब तो ज्यादा दुख कुछ माऊ ही होता। आखिर में मां ना मिगी पता है मेरे पुत्र दर्द पड़का करते ना। कश्यप ऋषि ने आख्या, देवी उनका की चाहनी है, राजा बली में तो अपना पुत्र है। पर माता अदिति ने कहा, महाराज मैं किसी की जाइए मरवाना नहीं चाहती, मैं को किसी की कष्ट देना नहीं चाहती। ठीक है वो भी अपना पुत्र है, पर मैं चाहनी है कि मेरे घर कोई ऐसी संतान, मेरे घर ऐसा पुत्र कोई है जरा मेरे पुत्रें की स्वर्ग वापस दिलाई उड़े। राजा बली को बड़ी सुलह सलाई करने, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो कश्यप ऋषि ने आख्या, देवी कि तू एक काम कर, पुत्र की प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान कर। कौन सा अनुष्ठान? बोले पयोव्रत नाम का अनुष्ठान करो। पयोव्रत अनुष्ठान फाल्गुन महीने विच, फाल्गुन महीना होता ना, और फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तो नहीं है तो त्रयोदशी तक इसे पयोव्रत नाम का अनुष्ठान हमारे शास्त्रों में बताया। शास्त्र कहते हैं कि आज भी अगर किसी घर में संतान नहीं हो तो पुत्र की प्राप्ति के लिए आज भी कोई श्रद्धा से निष्ठा से बड़े नियम करना इस अनुष्ठान की कोई करे तो उसके घर में संतान पैदा होती है, पुत्र होता है। और ये कोई श्रद्धा करने निष्ठा करने कोई करे तो पूरे विधि विधान करने करे। तो माता अदिति ने भी वही अनुष्ठान करना शुरू कर दिया पुत्र प्राप्ति के लिए। और इधर सारे देवता लोग भगवान की शरण में, यदि भगवान ने आख्या देवताओं तुस मेरी शरण में आए हो, आखिर प्रभु तुस जानते हो कि इस समय सारे बड़ा बड़ा संकट आएगा। भगवान आखिर में जानना
पर देवताओं तुसी मैं अमृत की पिलाया, पर तुस अमृत पी है तुस मिगी भुली है, क्योंकि आंदे तुस उलगा हो जो थोड़े पर कुछ संकट आ रहा है। क्योंकि देवता लोग भी कई बार भगवान की भुली जाते। सुख एक ऐसी चीज है सजनों, जो सुख मिलता ना, इंसान की गल छो, देवता लोग भी जो सुख मिलता तो परमात्मा की भुली जाते, पर जो दुख आता, कोई दुख की घड़ी आती है तो फिर भगवान की याद करते। उस वे परमात्मा को याद आता। पर भगवान ने आखणगे, पर हे देवताओ तुस मेरी शरण में आए हो, पर इस मैं चाह भी इस समय मैं भगवान कोई ये भी राजा बली का सामना नहीं कर सकता इस समय, क्योंकि उहदे पर गुरु की कृपा है। हर जो गुरु की कृपा है, भगवान आखिर मैं उससे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं आखना, मैंने स्वयं कहा है कि मैं संतन का दास और संत मेरे मुकुट मणि, संत मेरे मुकुट दे मणि नहीं। उहदे पर गुरु की कृपा है ते कन्ने ब्राह्मण की कृपा है, ब्राह्मण का आशीर्वाद उहदे कन्ने है। मैं खेने करो माता अदिति इस समय अनुष्ठान करा कर दी है पुत्र प्राप्ति वास्ते है, ते तुसी काम करो, थोड़ा इंतजार करो, ते मैं माता आदित्य दे घर पुत्र बनी है अवतार लेना। क्योंकि राजा बलि इस समय ब्राह्मण की बड़ा मनता है, और ब्राह्मण के प्रति बड़ी उहदी श्रद्धा है, बड़ी निष्ठा है, और ब्राह्मण जेड़ा भी उहदे कोल आई है वो खाली नहीं जान दिंदा, बड़ा बड़ा दानी है। और भगवान ने आख्या मैं थोड़े वास्ते मैं ब्राह्मण का अवतार लेना। देवता की आख उड़िया। इधर माता आदित्य ने अनुष्ठान किया पुत्र प्राप्ति वास्ते, समय आवा करदा कि श्रोणायम श्रवणम द्वादशम मूर्ते अविदिते प्रभु सर्वे नक्षत्र ततुस्तादं जन्म दक्षिणा। भाद्रो महीना आवा करदा, भाद्रपद मास, ध्यान देना भाद्रो महीना ना कुछ ज्यादा का बदी है। जानते हो क्यों भाद्रो महीना की बदी है? भाद्रपद मास जड़ा है ये भाद्रो महीने विच भगवान आज्ञा दुस आज रात्रि भगवान कृष्ण अवतार होना ना, आज रात्रि सभा भी होनी ते रात्रि आज कृष्ण अवतार रात्रि करना। तो कृष्ण अवतार भगवान का रात्रि होया किहड़े महीने विच? भाद्रो महीने विच भगवान कृष्ण अवतार होया ते भाद्रो महीने विच कृष्ण का अवतार होया ते भाद्रो महीने विच, ते बलराम जी आए ते भाद्रो महीने विच। बलराम जी किहड़े महीने आए? भाद्रो महीने विच। राधा रानी का जन्म होया ते भाद्रो महीने विच। और देखो सुखदेव जी ने कथा सजनों अगर सुनाई तो किहड़े महीने विच? परीक्षित की गंगा दे कंढे ते भाद्रो महीने विच। तो भगवान भी इस भाद्रो महीने विच आवा करदे बामन के रूप विच। ते कोई वधिया है ना, भगवान ने देखो कितने अवतार कुंदा कुंदा जाइए है। बलराम जी भाद्रो महीने, कृष्ण भाद्रो महीने विच, राधा रानी भाद्रो महीने विच, ये कुछ ज्यादा का वधिया है। ते भाद्रो महीना आया भाद्रपद मास दे शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष दे द्वादशी तिथि। तिथि केड़ी? द्वादशी अभिजीत नक्षत्र। और भगवान नारायण ने देवताओं के कार्य सिद्धि वास्ते माता आदित्य के महल विच मेरे प्रभु प्रकट होइए बामन के रूप विच। बोले श्री बामन भगवान की। भगवान माता आदित्य के महल विच मेरे प्रभु नारायण ही बामन के रूप विच भगवान प्रकट होइए। और मेरे बामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है सजनों। इतनी सुंदर भगवान बामन की सुंदर झांकी, इतना सुंदर प्रभु का बामन भगवान का मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलिहारमयी प्यारमयी झांकी। छोटे छोटे भगवान के चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, और मेरे प्रभु के छोटा छोटा भगवान का छोटा सा मुख है,
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, शंख जैसी ग्रीवा है भगवान की और मुट्ठी भर भगवान की कमर है और 4 उंगली जैसे भगवान का पेट है, मोती जैसे दांत हैं और टमाटर जैसे भगवान के गाल। बड़े सुंदर मेरे प्रभु जो हैं वामन के रूप में सब देवता लोग आए और भगवान इस सुंदर झांकी के दर्शन कर रहे और सभी देवता लोग आए और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सभी जहां पर माता अदिति के महल में स्तुति कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य 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 नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, राम 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 नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण